दोस्तों, आप लोगों ने जो है देखा था कि पहले पार्ट में जो हमने पूरी कहानी बनाई थी कि एक लड़की मुंबई से जो है किस तरीके से भाग करके जो है लखनऊ के एक परिवार में आ करके रच बस जाती है और किस तरीके से उसकी इज्जत को बचाती है और उसकी जो जो वो उस परिवार की जो इज्जत बचाती है उसके बदले में जो है उसको क्या मिलता है, ये आपने तो उसमें सुना ही था। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं शादाब खान। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कीजिएगा और कहानी अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। दोस्तों, सीधे चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, आइए जो है अब कहानी की ओर। जब निशांत को जो है उस लड़की के बारे में जब सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, जब निशांत उसको जान जाता है कि ये लड़की जो है एक वेश्या की लड़की है, तो वो उसको जो है अपनाने से इनकार कर देता है और साथ में जो उसके घर वाले होते हैं वो भी जो है उसे घर से भगाने लगते हैं। और उसके बाद जब उसकी बहन को पता चलता है इस बात का, तो अपने पति से इजाज़त लेती है और इजाज़त लेने के बाद वो डायरेक्टली अपने घर पर आती है और अपने घर वालों से बातचीत करती है और जो है अपने भाई से भी बातचीत करती है और कहती है कि यही समाज जब हम लोगों को गंदा बना देता है और उसके बाद यही समाज हम लोगों को जो है कोठे के ऊपर बिठा देता है और उसके बाद जो है यही आदमी होते हैं जो कोठे पर जा कर के रात भर सोते हैं और हम ही लोगों के साथ जा कर के सोते हैं, तब हम लोग बहुत सही होते हैं उनके लिए और लड़के भी उस टाइम बहुत सही होते हैं। लेकिन जब वही लड़की को अपनाने की बारी आती है तो ये कह दिया जाता है कि ये एक वेश्या की लड़की है। तो ये समाज का एक ऐसा माहौल है कि जिसके साथ जो है संबंध बनाओ वो सही है, और अगर वही चीज़ अगर अपनाने की बात आ जाए और उसी को अपनाने की बात आ जाए तो जो है वो चीज़ गलत है। ये समाज में जो है कैसे संभव हो सकता है। तो वो जो है अपनी मम्मी पापा से कहती है कि जो है आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि मैं आपकी बेटी तभी हूँ जब आप इस अंजलि को अपना लेंगी, और अगर आप इस अंजलि को अपना लेंगी तो मैं आपकी बेटी हूँ, वैसे मैं आपकी बेटी बिल्कुल भी नहीं हूँ। और वो अपने भाई से कहती है, निशांत से, कि अगर आप इसको अपना लेते हो तो ठीक है मेरे पास कॉल करना, और अगर इसको तुम नहीं अपनाते हो तो मेरे पास कॉल मत करना और ये समझ लेना कि मेरी कोई बहन थी ही नहीं। तो वो लोग भी जो है सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ। दोस्तों, इसके बाद जो उसकी बहन होती है निशांत की, वो जो है बहुत ही गुस्सा हो जाती है और अपने घर वालों को उल्टा सीधा सुना करके वो अंजलि को अपने साथ में ले करके अपने घर पर चली जाती है और अंजलि से कहती है कि जब तक इस चीज़ का कोई सल्यूशन नहीं निकल पाता है, जब तक इन लोगों की कोई समझ में कोई बात नहीं आती है, तब तक आप हमारे घर पर रहिएगा। उसके बाद जैसा भी जो कुछ होगा वो हम समझ लेंगे। दोस्तों, इसके बाद अंजलि जो है उसकी निशांत की बहन से कहती है कि जब आपके मम्मी पापा को हमारी इस असलियत के बारे में पता चला तो उन्होंने जो है हमें जो है अपने घर से निकाल दिया, और उसके बाद जब आप हमको अपने घर लेकर के जा रही हो और आपके सास ससुर को जब इसके हमारे बारे में जब पूरी जानकारी उनको मिलेगी तो वो लोग भी हो सकता है कि हमें ना अपनाएं और आपको भी कोई दिक्कत हो जाए। तो इसलिए आप हमारी वजह से जो है परेशान ना हो, मैं अपना रास्ता जो है खुद ही बना लूँगी। तो वो कहती है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, फ़िलहाल आप हमारे ही घर पे रहिएगा। लेकिन वो जो है वो लड़की नहीं मानती है और कहती है कि आप हमारी वजह से बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि आप हमारी वजह से दिक्कत में आ जाएंगे तो आपका जो है रिश्ता भी ख़राब हो जाएगा। उसके बाद वो लड़की जो है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसे वैसे भी नहीं बचे थे, क्योंकि वो 70,000 रुपये तो वो निशांत के परिवार पर ही खर्च कर देती है। अब उसके पास मात्र 8,000 रुपये बचे थे, तो वो 8,000 रुपयों से जो है वो उस लड़के अंजलि से अलग हो जाती है और वो अंजलि अपने घर पर चली जाती है। और वो लड़की जो होती है वो एक जो है किराए के होटल में जा कर के एक कमरा ले कर के रहती है। तकरीबन 7 दिन वहाँ पर वो गुजारती है, लेकिन 7 दिन गुजारने के बाद उसके पास जो पैसे होते हैं वो पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और परेशान होने के बाद वो उस होटल को छोड़ देती है और उसके बाद वो इधर-उधर घूमने लगती है और जो है कुछ जो है इंतज़ार वगैरह करने लगती है कि कोई काम-धाम मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, इस तरीके का जो है वो जो ढूँढने लगती है। लेकिन इसी दौरान जो है वो पूरा दिन घूमने के बाद जो है उसका पूरा टाइम पास हो जाता है
और शाम का जब वक्त होता है तो वो एक चाय की दुकान पर जा कर के बैठ जाती है। दोस्तों, वो चाय की दुकान पर जब बैठती है तो वहाँ पे जो है समय काफ़ी बीत चुका था, तकरीबन रात हो चुकी थी। जितने भी कस्टमर वहाँ पे होते हैं वो सारे के सारे कस्टमर चले जाते हैं, और जब सारे कस्टमर चले जाते हैं तो वो जो चाय की दुकान का जो मालिक होता है वो जो है उस लड़की से पूछता है कि बेटा तुम कुछ परेशान लग रही हो, तुम्हें कोई परेशानी है क्या? तो वो जो है उनके पैरों में गिर जाती है और गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है कि एक एक्सीडेंट में हमारे माता और पिता दोनों का जो है इंतकाल हो गया है, और उसके बाद मैं अकेली बची हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ और मेरे पास पैसों की भी बहुत ज़्यादा किल्लत है। तो इसलिए आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमको जो है अपनी चाय की दुकान पे जो है नौकरी पे रख लीजिए। तो वो जो चाय की दुकान का मालिक होता है वो कहता है कि बेटा हम वैसे भी इतने गरीब हैं, और अगर आपको हम अपनी दुकान पर रख भी लें तो आपकी सैलरी हम कहाँ से देंगे। लेकिन वो लड़की जो है बहुत ही ज़्यादा उनसे गड़गड़ाने लगती है और रिक्वेस्ट करने लगती है। तो इस बात को जो है वो चाय दुकान मालिक जो होता है वो मान लेता है और कहता है कि ठीक है बेटा, तुम्हारी भी इस बात को हम मान लेते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ तुम्हें हम दे नहीं पाएंगे। तो वो लड़की कहती है ठीक है, हम अपने हिसाब से जो है मैनेज कर लेंगे जो आप देंगे हमें। तो वो कहता है ठीक है। फिर उसके बाद वो लड़की वहीं पर सो जाती है। फिर सुबह जब होती है तो जब चाय की दुकान खुलती है तो धीरे धीरे जो है उस लड़की की वजह से उस चाय वाले की बिक्री इतनी ज़्यादा होने लगती है कि उसकी दुकानदारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चलने लगती है। उसकी दुकान पे जो है बड़े बड़े जो है लोग चाय पीने के लिए आया करते थे। उसी में जो है एक कंपनी के बहुत ही बड़े मैनेजर साहब जो होते हैं वो भी शाम को जब अपनी ऑफिस से वापस लौटते तो वो भी जो है उसकी जो है चाय की दुकान पे एक कप चाय ज़रूर पीते थे। और वो लड़की जो थी वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, खूबसूरत थी देखने में, और बातूनी भी बहुत ज़्यादा थी। तो इसीलिए जो है जो कस्टमर आते थे उस उनसे जो है उसका बहुत ही अच्छा तालमेल हो जाता है। और जो मैनेजर साहब जो पर डे आते थे शाम को चाय की एक कप जो पीते थे उनसे भी जो है वो बहुत घुल मिल जाती है। लेकिन उनसे जो है किसी भी तरीके की कोई भी सहायता या कोई भी मदद की गुहार उनसे वो नहीं लगाती है। दोस्तों, एक दिन वो जो अंजलि होती है वो लड़की जो होती है वो अपने चाय की दुकान का जो मालिक होता है उससे कहती है कि आप मुझे कुछ बड़ी नौकरी करनी है, तो आप एक हमारे ऊपर जो है मेहरबानी कर दीजिए कि आप हमको जो है कहीं कोई बड़ी जगह पे जो है कोई नौकरी दिलवा दीजिए। तो वो जो है सोच में पड़ जाता है और सोचने ये लगता है कि अगर ये लड़की हमारे यहाँ से चली गई तो हमारा जो काम धंधा है, जो हमारी चाय की दुकान है, ये तो बिल्कुल ही ठप हो जाएगी। और इस दुकान का क्या होगा, क्योंकि इसी की वजह से तो हमारी दुकान चलती है, और ये अगर यहाँ से चली गई तो हमारी दुकान फिर कैसे चलेगी। दोस्तों, इसके बाद जो है वो 10-15 दिन तकरीबन ऐसे ही बीत जाते हैं। उधर जो मैनेजर होता है उसका इमोशंस जो है उस लड़की के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ जाता है। लेकिन वो मैनेजर जो होता है वो मैनेजर उसकी जो है गलत नज़र उसके उस लड़की के ऊपर नहीं होती है, बल्कि वो उसका जो है दुख दर्द जो होता है वो बांटना चाहता था। और हालांकि जो है उसके लिए जो है कोई भी गलत तरीका वो जो है वो नहीं अपनाता है। दूसरी तरफ लड़की जहाँ से भाग कर आई थी तो वहाँ का जो उस कोठे का जो मालिक था तो उनका इतना बड़ा नेटवर्क पूरे भारत में वैसे भी होता है, तो आप लोग जानते ही होंगे। तो वो जो है अपने जितने भी उनके खबरी लाल होते हैं वो उन खबरी लालों को जो है खबर कर देते हैं कि वो लड़की पूरे भारत के हर कोने में, हर गली में, हर कोचे में जहाँ भी मिले उस लड़की को ढूंढ करके लेके आओ और यहाँ पे ला करके हाजिर करो। तो उनके जितने भी खबरी लाल होते हैं वो पूरे भारत के हर कोने में उस लड़की को तलाशने में जुट जाते हैं, और जो है तलाशते तलाशते जो है हर भारत के कोने में उसको जो है ढूंढते हैं। लेकिन दोस्तों, आखिरकार कैसे अंजलि जो है उनसे बच पाती। दोस्तों, ऐसे ही एक दिन जो है चाय की दुकान पर जो है वो जो अंजलि होती है वो काम कर रही होती है, और उस कोठे का जो एक खबरी लाल होता है तो वो उसकी दुकान पर जो है चाय पी रहा था। तभी उसकी नज़र अचानक से जो है अंजलि पर पड़ जाती है, और वो जैसे ही अंजलि को देखता है तो वो सोच में पड़ जाता है कि मैं तो इसी को ढूंढ रहा था, और ये लड़की यहाँ पे जो है चाय की दुकान पे बैठी है। वो सोचने लगता है कि जो है कैसे इससे जो है बात की जाए और कैसे इसको पकड़ा जाए। लेकिन वो डायरेक्ट तो उसको पकड़ नहीं सकता था, ना तो उससे वो डायरेक्ट बात कर सकता था। तो इसीलिए जो चाय की दुकान का मालिक होता है उससे वो पूछता है
कि ये भाई साहब ज़रा ये बताइए कि ये लड़की आपको कहाँ से मिली। तो वो उसको जो है उसकी पूरी सच्चाई बता देता है। पूरी सच्चाई बताने के बाद वो जो है जो चाय की दुकान का जो मालिक होता है वो उससे जो है उस लड़की का जो है सौदा कर लेता है। और सौदे में ये चीज़ वो सोचता है कि वैसे भी ये लड़की एक बड़ी नौकरी करना चाहती है, एक ना एक दिन मेरी दुकान से तो ये वैसे भी चली जाएगी, और जब ये मेरी दुकान से चली जाएगी तो मेरी दुकान का जो कारोबार है वो वैसे भी ठप हो जाएगा। तो इसीलिए जो है वो उससे सौदा कर लेता है और कहता है कि अगर आप 1 लाख रुपये हमें दें तो इस लड़की को मैं आपके हवाले कर दूंगा हमेशा के लिए। तो वो जो खबरी लाल होता है वो कहता है कि नहीं, 1 लाख रुपए तो हमारे पास नहीं है, अगर आप 50,000 रुपये हमसे लें तो आप इस लड़की को हमारे हवाले कर दीजिए। तो वो सोचता है कि ठीक है, बैठे से भली बेकार। तो वो जो है 50,000 रुपये में जो है उसका सौदा कर देता है। और उसके बाद जब अंजलि अंजलि से जो है ये कहने की बारी आती है तो वो चाय की दुकान का मालिक जो होता है वो अंजलि से कहता है कि बेटा, हमने जो है आपकी जो आप बड़ी नौकरी की तलाश कर रही थी उस नौकरी को हमने जो है फिक्स कर दिया है। और ये भाई साहब जो है हमारे जानने वाले हैं, ये पर्सनली जो है हमारे जानने वाले हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इनके यहाँ आपकी नौकरी हमने फिक्स कर दी है, आप इनके साथ में जो है चले जाइए और आराम से अपनी नौकरी कर दीजिएगा। और उधर वो 50,000 रुपये ले लेता है और उस लड़की को जो है उसकी गाड़ी में बिठा देता है और वो लोग जो है वहाँ से उसको ले करके चले जाते हैं। लेकिन वो अंजलि जो होती है वो चाय की दुकान के मालिक के ऊपर भरोसा करके उनके साथ में चली जाती है। उसके बाद वो जो कंपनी का मैनेजर होता है वो शाम को जब चाय पीने के लिए उस दुकान पर आता है, जब उस बैंक मैनेजर को वो लड़की दिखाई नहीं देती है तो वो चाय वाले से पूछता है कि वो लड़की कहाँ है। लेकिन वो चाय वाला जो होता है वो इसका जवाब सही सही नहीं दे पाता है। तो वो इस बात को समझ जाता है कि या तो इसने जो है इस लड़की के साथ कुछ गलत किया है या फिर जो है कुछ ना कुछ दाल में काला ज़रूर है। तो जब उसकी बातों से वो संतुष्ट नहीं हो पाता है तो वो समझ जाता है कि दाल में काला है। तो इसीलिए वो तुरंत जो है पुलिस को फ़ोन करता है। और पुलिस जो है जैसे ही वहाँ पे आप मौके पर आकर के पहुँचती है तो और जो है पुलिस उससे जो पूछताछ करती है चाय वाले से, तो चाय वाला जो है पहले तो बताने में थोड़ा आनाकानी करता है, लेकिन उसके बाद जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो वो पूरा का पूरा राज जो होता है वो पुलिस के सामने उगल देता है और कहता है कि वो जो है सफ़ेद स्कॉर्पियो में आए थे और वो लड़की को लेकर के चले गए हैं। तो दोस्तों, पुलिस ने जो है इस मामले में इतनी ज़्यादा तेज़ी दिखाई थी कि उसके जितने भी खबरी लाल होते हैं वो उन खबरी लालों को तुरंत पुलिस अलर्ट कर देती है और तुरंत हर थानों में सूचना पहुंचा दी जाती है कि इस लड़की को इस सफ़ेद स्कॉर्पियो में जो गई है इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको जो है पकड़ा जाए। तो दोस्तों, पुलिस की इस जो है एक्शन मोड में ये आ जाती है कि 24 घंटे के अंदर ही उस स्कॉर्पियो की तलाश कर ली जाती है। और जब उस स्कॉर्पियो की तलाश की जाती है तो वो मिल जाती है। और मिलने के बाद उसमें जब देखा जाता है कि उस अंजलि के साथ में उसमें 2 लड़कियां और भी होती हैं जो उसके साथ में जो है बेचने के लिए उनको लेकर के वो जा रहा होता है। उन सभी को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन लड़कियों को जो है उनके चंगुल से छुड़ा लिया जाता है। तो उसमें जो लड़की होती है अंजलि, तो उस अंजलि को जो है वो बैंक का जो मैनेजर होता है वो जो उसकी दुकान पर चाय पीने के लिए पर डे शाम को आया करता था, तो वो जो है वो उस अंजलि को लेकर के अपने साथ में जो है चला जाता है अपने घर पर। और उसकी फैमिली एक सभ्य फैमिली होती है। उसकी फैमिली में उसके माँ बाप, भाई बहन सब लोग होते हैं। उसकी शादी भी नहीं हुई थी। वो अपने घर पर जो है उसको लेकर के जाता है और पूरी कहानी जो है उसको अपने घर वालों को उसके बारे में बताता है। तो उसके घर वाले भी जो है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक फैमिली मेंबर बना के जो है रख लेते हैं। और इसी दौरान जो वो बैंक मैनेजर जो होता है उसको जो है अपने यहाँ बैंक में जो है रिसेप्शनिस्ट की जो है नौकरी दिला देता है। दोस्तों, उधर जो निशांत की फैमिली होती है तो उसकी निशांत की फैमिली में जो उसके पिताजी होते हैं तो वो ये जो है ये सोच करके जो है टूट जाते हैं कि एक वेश्या की लड़की की वजह से हमारी बेटी ने जो है हमसे नाता तोड़ लिया है और अब वो हमसे कोई कांटेक्ट नहीं करेगी, कोई रिश्ता नहीं रखेगी और वो अपने घर चली गई है। जिससे कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। उनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाता है और इसी टेंशन की वजह से जो है उनके जो है एक दिन हार्ट अटैक पड़ता है
और हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। अब उनके घर में केवल कमाने वाला एक ही शख्स बचा था, वो था निशांत। अब निशांत को जो है वो तो नौकरी की काफ़ी तैयारी कर रहा था, लेकिन उसको सरकारी नौकरी तो मिलती नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरी इतनी आसानी से कभी मिलती नहीं है। तो वो सरकारी नौकरी उसको नहीं मिल पाती है। फिर जो है वो प्राइवेट नौकरी की तलाश करता है। जब वो प्राइवेट नौकरी की तलाश करता है तो उसको जो है जहाँ भी वो प्राइवेट नौकरी के लिए जाता है, अपनी सीवी को दिखाता है, तो वहाँ पे उससे जो है एक्सपीरियंस मांगा जाता है कि आपको कितने साल का अनुभव है। लेकिन उसके पास कोई अनुभव नहीं होता है, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो उसको जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। और जो नौकरी दी भी जाती है कहीं कहीं, तो वो 7-8 हज़ार रुपये की नौकरी दी जाती है। तो दोस्तों आज के ज़माने में जो है 7-8 हज़ार रुपये में क्या होता है, लेकिन मजबूरी में जो है वो इस काम को जो है सोचता है कर लें, फिर उसके बाद सोचता है कि इस 7-8 हज़ार में क्या होगा, तो वो इस सोच के साथ उस काम को नहीं करता है। फिर एक दिन वो जो है बहुत ही सोच में डूबा हुआ था, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना जो है एक चाय की दुकान खोल लें। चाय की दुकान में कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये महीना तो बच ही जाएँगे। दोस्तों अब जो निशांत होता है तो वो इसी सोच के साथ वो एक चाय की दुकान खोल लेता है। और चाय की दुकान जब वो खोल लेता है तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है तरक्की तो जो है और धीरे धीरे तरक्की करने लगता है। लेकिन वो जो लड़की होती है उसका जो है तरक्की का जो टाइमिंग होता है वो बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ता है, बहुत जल्दी जल्दी वो तरक्की करने लगती है। और वो रिसेप्शनिस्ट से एक दिन जो है मैनेजर बन जाती है। और एक दिन वह अमन के साथ जो है अपने फैमिली के जो है अपनी फैमिली से मिलने के लिए वो जा रही थी। तभी रास्ते में जो है वो देखती है कि एक ये चाय की दुकान है और उस चाय की दुकान पे जो है निशांत है। लेकिन वो अमन से कुछ नहीं कहती है और उनसे कहती है कि जो है क्यों ना एक चाय पी ली जाए। तो अमन कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो चाय पी लेते हैं। तो अमन और जो है वो जो अंजलि होती है, वो दोनों लोग जो है उस निशांत की दुकान पे जाते हैं, चाय की दुकान पे, और वहाँ पे एक एक चाय पीते हैं। लेकिन वो जैसे ही उसका चेहरा देखता है तो वो जो है सोच में पड़ जाता है, क्योंकि निशांत अब सोच रहा था कि जो है इसकी शादी जो है इसके साथ हो गई होगी। इसीलिए जो है वो अंजलि भी उससे कुछ नहीं पूछती है और निशांत भी उससे कुछ नहीं पूछता है। वो चाय पीती है और चाय पीने के बाद वो उसके साथ में जो है चली जाती है अमन के साथ में। उसके बाद वो अकेली जो है टाइम निकाल करके अकेली उस चाय की दुकान पे आती है और उससे जो है निशांत से पूछती है कि तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ और तुम्हारे पापा और तुम्हारी मम्मी कैसी हैं। तो वो निशांत कहता है कि हमारे पापा को तो गुजरे हुए तकरीबन 1 साल हो गया है, क्योंकि आपके जाने के बाद और जो हमारी बहन जी हैं उन्होंने जो है घर आने से इनकार कर दिया था, सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे, जिसकी वजह से जो है उनका इंतकाल हो गया था और वो इस दुनिया से जो है चल बसे थे। उसके बाद माँ भी जो है बहुत बीमार रहने लगी थी और मुझे जो है कोई सरकारी नौकरी मिली नहीं थी। प्राइवेट नौकरी में जब मैंने जो है जाना चाहा तो वहाँ पे जो है एक्सपीरियंस मुझसे मांगा गया और जब मैंने एक्सपीरियंस नहीं दे पाया तो वहाँ पे 7-8 हज़ार रुपये की वो नौकरी हमको दे रहे थे, लेकिन उसमें कुछ मेरा भला होता नहीं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक चाय की दुकान खोल ली जाए। तो इसीलिए जो है मैंने अब एक चाय की दुकान खोल ली है। दोस्तों अंजलि उससे कहती है कि तुमने आज तक मेरी कोई बात तो मानी नहीं है, तो आप तो जो है एक काम करिए कि आज तो मेरी एक बात मान ही लीजिए। तो वो निशांत कहता है कि ठीक है आप कहिए आप क्या कहना चाहती हैं। तो वो कहती है कि आपके ऊपर ये काम जचता नहीं है और आपके लिए ये काम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप हमारी बात मान लीजिए, हम आपको जो है एक अच्छी सी नौकरी दिलवा देंगे। तो वो कहता है कि ठीक है दिलवा दीजिएगा। फिर वो जो है उसको अपनी कंपनी में जो है एक अच्छी सी नौकरी दिलवा देती है। और उसके बाद जो है निशांत जो होता है, निशांत और अंजलि की नज़दीकियाँ जो है आपस में बढ़ने लगती हैं। और उधर अमन जो होता है वो भी जो है अपने मन ही मन में उसको जो है प्यार करता रहता है। और एक दिन जो है वो उससे प्यार का इजहार भी कर देता है और उससे अंजलि से कहता है कि मैं जो है तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे जो है शादी करना चाहता हूँ और मेरी पूरी फैमिली भी जो है तुमको जो है चाहती है। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो हम लोग शादी कर लें। तो वो अंजलि कहती है कि मुझे किस बात का एतराज़, अगर आपको कोई एतराज़ नहीं है तो मुझे भी जो है कोई एतराज़ नहीं है। पर दोस्तों उधर जो निशांत होता है वो भी जो है उसकी भी नज़दीकियाँ जो है अंजलि की तरफ बढ़ रही थी।
और वो भी जो है वो अपने ऊपर जो है पश्चाताप करता है। और एक दिन जो है वो भी जो है प्रपोज करता है और अंजलि से कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद हमारे घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप हुआ था और उनको जो है इसी चक्कर में हार्ट अटैक आ गया, जिसकी वजह से हमारे पापा का इंतकाल हो गया। और उसके बाद माँ भी जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी और मुझे भी इस बात का बहुत ही ज़्यादा पछतावा हुआ कि मैंने तुम्हें जो है खो दिया है। तुम इतनी अच्छी लड़की थी और मैंने तुम्हें खो दिया। मैं चाहता था कि मैं तुमको तलाश करूं, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि मैं तुम्हें कहाँ तलाश करूंगा, तुम इतनी दूर जा चुकी थी। लेकिन मेरा यकीन करो, मैं तुमको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुमको बहुत ही ज़्यादा खुश रखूंगा। तुम इस बात का जो है यकीन कर लो और मुझसे शादी कर लो। दोस्तों, अंजलि के दिल में भी उसके लिए प्यार था, क्योंकि उसकी लाइफ में सबसे पहले तो निशांत ही आया था, तो इसीलिए जो है उसको जो है उससे प्यार था। अब जो अंजलि होती है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगती है और बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहने लगती है। इसी दौरान अमन जो है एक दिन देखता है कि जो है ये बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी है, क्योंकि ये पहले बहुत ज़्यादा खुश मिजाज हुआ करती थी और अब ये कुछ ज़्यादा ही टेंशन में रहने लगी है। तो एक दिन जो है अमन उससे पूछता है कि अंजलि, तुम कुछ ज़्यादा ही परेशान रहने लगी हो, कोई भी बात हो तुम मुझसे छुपाना मत और बेझिझक होकर के तुम मुझे सारी बातें बता सकती हो। तो वो एक दिन अपनी जो है सारी टेंशन, जितनी भी टेंशन होती है, जितनी भी उसको दिक्कत होती है, वो सारी दिक्कत जो है वो अपनी जो है उस अमन को बताती है और सारी बातें बताने के बाद उसके जो है गले लग करके जो है रोने लगती है। लेकिन अमन जो होता है वो इतने इतने अच्छे मिजाज का होता है, इतना अच्छा इंसान होता है कि उसकी बातों को समझता है और कहता है कि अगर अमन तुमसे अगर तुमसे जो है निशांत प्यार नहीं करता होता या तुम अगर निशांत से प्यार ना करती होती तो तुम इतना टेंशन में होती ही नहीं। तो इसीलिए अमन जो है निशांत जो है वो तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम जो है उससे शादी कर सकती हो। मुझे इस बात से जो है कोई एतराज़ नहीं है। मैं तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जो है खुश देखना चाहता हूँ। और अगर तुम उससे जो है प्यार ना करती होती तो तुम साफ साफ उसको मना कर देती, लेकिन तुम उससे प्यार करती हो, तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार है, क्योंकि तुमसे पहले जो है वही मिला था। तो इसीलिए तुम उसको जो है मना बिल्कुल भी मत करना और उसी से जो है शादी कर लेना। दोस्तों, और अमन जो है उससे अंजलि से कहता है कि शायद निशांत ही तुम्हारे लिए अच्छा लड़का है और वो तुम्हारी ज़िंदगियों में जो है खुशियाँ ला सकता है। इसीलिए जो है मेरा ये मानना है कि तुम उसी से जो है शादी कर लो। और मैं तुम्हारी हमने जो है तुम्हारी हेल्प की थी, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मेरे ऊपर निछावर कर दो। मैंने तुम्हें एक अपनी बहन समझ करके हेल्प की थी, लेकिन उसके बाद जो है मैंने शादी करने का फैसला किया अपने घर वालों की मर्ज़ी से और तुम्हारी अच्छाइयों की वजह से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारी जो है हेल्प की वजह से हमारे जो है कदमों के नीचे जो है दब जाओ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद वो सोच लेता है, अपने घर वालों से भी बातचीत करता है कि जो है ऐसी-ऐसी बात है, तो उसके घर वाले जो होते हैं वो भी राज़ी हो जाते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अंजलि का कन्यादान हम ही लोग करेंगे। उसके बाद जो अमन होता है और उसके परिवार वाले होते हैं वो उसकी शादी को जो है निशांत के साथ फिक्स कर देते हैं और एक दिन जो है उन लोगों की शादी हो जाती है और उसका कन्यादान अमन की फैमिली वाले करते हैं और बहुत ही धूम धड़ल्ले से उन दोनों की जो है शादी होती है। और बहुत ज़्यादा धूम-धड़ल्ले से उनकी जो है शादी करके जो है निशांत निशांत के घर जो है निशांत उसको विदा करके अपने घर पर लेकर के चला जाता है। दोस्तों, ये कहानी जो है आपको कैसी लगी और जो है इसमें जो है अंजलि से कौन सच्चा प्यार करता था और किसने जो है शादी की, ये सारी बातें जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बखैर।